नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है एक हैदराबाद के बिजनेसमैन की, जिसने अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि हमारे कर्म हमें कैसे लौटकर मिलते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलें और जानें कि कैसे कर्म का हिसाब हमें लौटकर मिलता है। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें मिलता है, चाहे वह फल तत्काल मिले या कुछ समय बाद। लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में भी कर्म के महत्व को बहुत अधिक स्थान दिया गया है, चाहे वह गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो। सभी में यह बताया गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं और बुरे कर्म हमें कठिनाइयों में डालते हैं। अब हम बात करते हैं उस हैदराबाद के बिजनेसमैन की, जिसकी यह सच्ची कहानी है। वह व्यक्ति पहले कभी भगवान या कर्म में विश्वास नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही मकसद था, मौज मस्ती करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन जब उसने हमारे चैनल पर कर्म के सिद्धांत पर आधारित वीडियो देखे तो उसने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में अपने कर्मों का फल भोगा। यह कहानी सुनकर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बिजनेसमैन एक समय में पूरी तरह से नास्तिक था। उसे न भगवान में विश्वास था और न ही कर्म के सिद्धांत में। वह अपनी जिंदगी में केवल पार्टी करना, उल्टे सीधे काम करना और मौज मस्ती करना जानता था। उसने कभी अपने कर्मों के परिणाम के बारे में नहीं सोचा। उसका मानना था कि जिंदगी का मजा लो, बाकी सब बेकार की बातें हैं। इस बिजनेसमैन की एक फ्रेंड थी। उसने उस लड़की से कई बार कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करेगा। धीरे धीरे वह लड़की उसके प्यार में पड़ गई और शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन यह व्यक्ति केवल उसे धोखा दे रहा था। वह लड़की को केवल इस्तेमाल करना चाहता था और फिर छोड़ देना चाहता था। एक दिन जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई और शादी का दबाव डालने लगी तो इस बिजनेसमैन ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह कभी शादी का इरादा नहीं रखता था और सब कुछ मजाक में किया था। यह सुनकर लड़की पूरी तरह टूट गई। वह लड़की, जो थोड़ी हैंडीकैप्ड थी, इस धोखे से बहुत प्रभावित हुई। वह डिप्रेशन में चली गई और उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दवाइयां चलने लगीं और कुछ महीनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। लड़की की आत्महत्या के बाद बिजनेसमैन को लगा कि वह बच गया और उसे कोई सजा नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिलने लगा। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं आने लगीं और उसे समझ में आया कि उसके किए गए गलत कर्मों का हिसाब उसे अब चुकाना पड़ रहा है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि हर कर्म का फल हमें मिलता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है और कुछ का फल मिलने में समय लगता है। जैसे आम का बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कुछ कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं और बुरे कर्म हमें कठिनाइयों में डालते हैं। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए ताकि हमें उसके बुरे परिणामों का सामना न करना पड़े। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगले जन्म का किसको क्या पता। यह घटना उन सभी शंकाओं का समाधान करती है। जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में, लेकिन वह फल हमें भुगतना ही पड़ता है। दर्शकों के कमेंट्स और सवालों का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कर्म सोच समझकर करना चाहिए ताकि उसके बुरे परिणामों से बचा जा सके। कर्म का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है और हमें इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहिए, इस पर जोर देते हुए यह संदेश दिया जा सकता है कि अच्छे कर्म ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं।
दूसरे लोगों के जीवन से भी कई उदाहरण मिलते हैं जो कर्म के सिद्धांत को साबित करते हैं। कई लोगों ने अपने बुरे कर्मों का फल भुगता है और अपनी गलतियों से सबक लिया है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्मों में भी कर्म का महत्व बहुत अधिक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों में कर्म के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों में कर्म के महत्व को बताते हुए यह संदेश दिया जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत सर्वव्यापी है और हर धर्म में इसे मान्यता प्राप्त है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस घटना से क्या सीख मिली। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ।